नमस्कार। आज हम आपकी क्लास में संचार जो पहला भाग हमने पढ़ा था उसमें संचार का महत्व है, उसकी परिभाषा, संचार के प्रकार, संचार के माध्यम, संचार की प्रक्रिया, जिसके 8 घटक थे वो हमने पढ़ा। आज की क्लास में हम संचार का जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, संचार के मार्ग या संचार के नेटवर्क कौन कौन से हैं, मुख्य मुख्य, उनके बारे में जानेंगे। संचार के प्रमुख नेटवर्क के बारे में। संचार, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि संचार क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं के गुजरने और समझने की प्रक्रिया है। संगठन में संचार एक तो संचार के मार्ग या नेटवर्क मुख्य रूप से 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। जो संचार का औपचारिक है मार्ग है वो मैनेजमेंट या प्रबंधन के द्वारा ऑफिशियल सूचनाओं को भेजने के लिए सोचे समझे तौर पर स्थापित किया गया होता है। वहीं दूसरी ओर संचार का जो अनऑफिशियल मार्ग होता है, अनौपचारिक मार्ग, वो एक अनाधिकारिक मार्ग है और वह क्या होता है, कार्य स्थान पर, वर्किंग प्लेस पर सोशल पावर्स, सामाजिक शक्तियों के काम करने का रिजल्ट होता है। इसे ग्रेपवाइन के नाम से भी जाना जाता है। और औपचारिक संचार होता है वो अनऑफिशियल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, वो संगठन को संपूर्ण बनाने का काम करता है। तो पहले हम देखते हैं कि औपचारिक संचार, ऑफिशियल, फॉर्मल जो होता है कम्युनिकेशन, उसके मुख्य रूप से 4 नेटवर्क है वो लोकप्रिय है। पहला है श्रृंखला नेटवर्क या चेन नेटवर्क, चेन चेन नेटवर्क। दूसरा है वो है स्टार नेटवर्क। तीसरा है वो सर्किल नेटवर्क। चौथा है वो है ऑल चैनल नेटवर्क, सर्वसंचारी नेटवर्क। तो अब हम एक एक के बारे में देखेंगे। तो पहला है वो है श्रृंखला नेटवर्क या चेन नेटवर्क। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सूचना व संदेश क्या होता है कि एक उच्चा नीची क्रम, अपर लोअर सर्किल के रूप में निर्देश श्रृंखला में केवल ऊपर या नीचे जा सकते हैं। अर्थात जो श्रृंखला नेटवर्क है उसमें संगठन में औपचारिक निर्देश श्रृंखला को कठोरता के साथ लागू करता है कि आदेश ऊपर से नीचे जाएंगे, नीचे से ऊपर आएंगे, तो एक संचार का सीधा मार्ग अनुसरण करता है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो उस प्रकार से। दूसरा है वो है तारा नेटवर्क या स्टार नेटवर्क। इसमें क्या करते हैं, स्टार नेटवर्क में क्या करते हैं, सूचना व संदेश क्या होता है कि एक नेता अर्थात केंद्र बिंदु के माध्यम से समूह के अन्य मेंबर्स के बीच प्रवाहित होती है सूचना। इसमें क्या करता है कि एक मेंबर दूसरे मेंबर के साथ सीधा कम्युनिकेशन नहीं करता है, बल्कि केंद्रीय नली अर्थात जो लीडर होता है उस पर निर्भर करता है कि पहले क्या करता है कि ए है वो अपने लीडर को सूचना देगा, अगर उसको सी तक सूचना पहुंचने नहीं तो वो सीधा सी को नहीं देगा, अपने ए लीडर को देगा और वो लीडर सी को सूचना देगा। कहने का मतलब ये होता है। इसे हम चक्का नेटवर्क के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि पहले जैसा कि आप देखते हो पहिया होता है कि उसमें धुरी होती है, वो मुख्य काम करती है, तो धुरी सबको जोड़ने का काम करती है। कहने का मतलब ये। चौथा है वो, तीसरा है सो वो है वृत्त नेटवर्क, सर्किल नेटवर्क। इसमें क्या करता है कि समूह के सदस्य क्या करते हैं कि सिर्फ अपने पड़ोसी सदस्य से ही बात करते हैं और उस तक सूचना पहुंचाते हैं। जैसे देख रहे हो कि एक दूसरे के पास बैठा है, तो वो जैसे ये है तो ये इसको सूचना इस तक पहुंचाता है, इस तक सीधी नहीं पहुंचाएगा, इस तक नहीं पहुंचाकर सीधा यहीं तक पहुंचाएगा, ये फिर इससे आगे इससे बात करेगा, पास के लोगों से बात करके, ऐसे ये सर्किल बनता है। तो इसमें सूचना पड़ोसी के माध्यम से साझा की जाती है। चौथा है वो है सर्व संचारी मार्ग नेटवर्क, ऑल चैनल नेटवर्क।
इसमें क्या करता है कि समूह के सभी सदस्य क्या करते हैं कि मुक्त रूप से एक दूसरे को सक्रिय रूप से सूचना पहुंचाते हैं। और ये औपचारिक संचार का सबसे विकेंद्रीकृत है। विकेंद्रीकृत मतलब सूचना सभी एक जगह केंद्रित नहीं होकर बिखरी हुई होती है, एक दूसरे कोई भी किसी को सूचना दे सकता है, ऑल चैनल नेटवर्क। तो इसमें क्या करता है कि सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। तो ये सर्वाधिक लोकप्रिय फॉर्मल कम्युनिकेशन का रूप है। अब थोड़ा हम इनफॉर्मल भी देख लेते हैं, जिसे कीथ डेविस ने ग्रेप वाइन नाम दिया था, और उसने संगठन में अनौपचारिक संचार की पूरी घटना की भी जांच की थी। और उन्होंने कहा था कि कीथ डेविस ने कि ग्रेप वाइन खत्म नहीं की जा सकता और इससे किनारा भी नहीं किया जा सकता। ग्रेप वाइन अर्थात अनौपचारिक संचार, संगठन के सदस्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते एक दूसरे से सूचनाओं को साझा करते हैं। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी के अंदर पाया जाता है, इसको हम खत्म नहीं कर सकते। एक दूसरे के साथ इनफॉर्मल संबंध होता है उसको। तो कीथ डेविस ने इसके भी 4 प्रकार बताए: एकल, सिंगल, दूसरा गॉसिप गपशप, तीसरा प्रोबेबिलिटी और चौथा क्लस्टर नेटवर्क या झुंड नेटवर्क। अब इनका भी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं कि कल को आपको एग्जाम में पूछ ले कि भाई अनौपचारिक संचार के कोई 2 रूप लिखिए या अनौपचारिक संचार के मार्ग लिखिए। तो उसमें पहला है वो है एकल वलय या सिंगल स्टार नेटवर्क। इसमें क्या करते हैं कि सूचना क्या करते हैं कि एक से दूसरे तक जाती है, और मतलब एक सदी से दूसरे तक और दूसरा तीसरे तक सूचना को पहुंचाता है, मतलब क्रमबद्ध, एक दूसरा तीसरे को चौथा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं उस हिसाब से। दूसरा है वो है गपशप नेटवर्क, गॉसिप नेटवर्क। इसमें क्या करता है कि सदस्य बिना किसी चुनाव के सूचना का प्रसार करता है, अर्थात किसी सदस्य के पास सूचना है तो वह इसे जिससे भी मिलता है उसको वो दे देता है, जिससे भी वो बात करता है उसको वो दे देता है। तीसरा है वो है संभाव्यता नेटवर्क, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। इसमें क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी के नियम के अनुसार एक स्थान से सूचना दूसरे स्थान पर जाती है, अर्थात एक सदस्य किसी भी ढंग से दूसरे सदस्य को सूचना दे सकता है, जिसकी उसकी इच्छा हुई उसको दे सकता है। चौथा है वो है झुंड नेटवर्क या क्लस्टर नेटवर्क। इसमें क्या करती है कि सूचना चुने हुए लोगों के पास जाती है, मतलब कि कोई सदस्य केवल उन्हीं लोगों को सूचना देता है जिस पर वह भरोसा करता है। तो भरोसा कुछ लोगों पर ही कर सकता है, सब पर तो कर नहीं सकता, तो वो चुने हुए लोगों को सूचना देता है। तो कीथ डेविस ने बोला कि झुंड प्रकार का जो ग्रेपवाइन नेटवर्क है वो सबसे संगठनों में लोकप्रिय नेटवर्क है, क्योंकि भरोसे के आधार पर काम करते हैं। तो ये मुख्य आज की क्लास में हमने संचार के मार्ग पढ़े, औपचारिक अनौपचारिक, और इसमें संचार के औपचारिक में भी 4 रूप और अनौपचारिक में भी 4 रूप पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम जो संचार है उसमें संचार स्थापित करने में क्या क्या बाधाएं आती है उनके बारे में और संचार के तत्वों या सिद्धांत के बारे में जानेंगे। थैंक यू।